और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लोकसभा के निलंबित सांसदों पर लोकसभा सचिवालय की तरफ से अब नया आदेश जारी किया गया है। सर्कुलर एक जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जो भी सांसद लोकसभा से निलंबित किए गए वो सभी सांसद संसद भवन के साथ ही लॉबी और गैलरी तक में नहीं आ सकते हैं। लगातार हंगामे की वजह से लोकसभा से अब तक 95 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं और ये सभी सांसद अब नए सर्कुलर के मुताबिक अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, चाहे वो चैम्बर हो, लॉबी हो, गैलरी हो, कहीं पर भी इन्हें एंट्री नहीं मिल पाएगी। और ये पूरा सर्कुलर कल की जो घटना हुई है उसी को ध्यान में रखते हुए अब जारी किया गया। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जब लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया है जिसकी कॉपी आप न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर इस वक्त देख पा रहे हैं। लोकसभा से अब तक 141 सांसद जो लोकसभा राज्यसभा मिला करके जो अभी तक निलंबित है उन सभी के लिए यह सर्कुलर अब जारी किया गया और इसके मुताबिक अब जो सांसद है, निलंबित सांसद है, वो चाहे लॉबी हो, गैलरी हो, कहीं पर भी प्रवेश नहीं कर सकते। और आगे ये नहीं बोल सकते कि हम तो मॉक संसद लगा रहे थे और हमारी ऐसी कोई जाहिर हम करने की मंशा नहीं थी। हमारी ये तमाम बातें जो कल का पूरा घटनाक्रम पूरे देश ने देखा है, उसके बाद अब ये सर्कुलर जारी किया गया। ये सांसद सदन के अंदर क्या, अब बाहर भी, गैलरी में, लॉबी में, किसी भी जगह प्रवेश नहीं पा सकेंगे। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। और वो जो सर्कुलर की कॉपी है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, निलंबित सांसदों के ऊपर ये अगली कठोर कार्रवाई है। एक तरफ तो कठोर कार्रवाई ये पहले ही हो चुकी है कि चूंकि आप सदन चलने देना चाहते नहीं है इसलिए आपको निलंबित कर दिया गया, और अब उन निलंबित सांसदों के ऊपर ये एक और कठोर कार्रवाई। और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के यतेंद्र शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं। यतेंद्र, क्या पूरी जानकारी है? सर्कुलर की कॉपी तो हम दिखाई रहे हैं दर्शकों को, क्या लिखा है इसके अंदर? यतेंद्र, आप तक अगर आवाज पहुंच रही हो तो आपसे ये समझना चाहते हैं कि सर्कुलर में क्या कुछ लिखा गया है, क्या दिशा निर्देश है अब निलंबित सांसदों के लिए? ठीक है, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे यतेंद्र से, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं और ये एक तरह से सचेत हो जाने की जरूरत पूरे विपक्ष को है। जिस तरह से ये सर्कुलर जारी किया गया है, एक तरफ तो पहले ही कठोर कार्रवाई और उस कठोर कार्रवाई के बाद एक और कार्रवाई। यतेंद्र, अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल आज भी आसार हैं संसद में हंगामे के, विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं कल से। और हालांकि बड़ी संख्या में कल भी 49 सांसदों को निलंबित किया गया, यानी कि अभी तक राज्यसभा लोकसभा मिलाएं तो 141 विपक्ष के सांसद निलंबित हो चुके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर कल शाम को आई कि विपक्ष के सांसदों ने खुद अनुरोध किया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनसे कि उनका भी नाम लिस्ट में डाला जाए। पहले 25 नाम दिए गए, फिर 7 नाम और दिए गए, फिर 8 नाम दिए गए, यानी कि टोटल जब 40 नाम हो गए तो उसके बाद एक लिस्ट और दी गई 9 सांसदों के नाम की कि इनको भी निलंबित कर दिया जाए। यानी कि विपक्ष की रणनीति अपनी रणनीति के तहत अपने सांसदों को खुद वो निलंबित करवा रहे हैं। और क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया तो ऐसे में मैसेज यही है कि विपक्ष सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है, टकराव की स्थिति है। और ये पहली बार शायद ऐसा होगा कि विपक्ष के नेता खुद अपने सांसदों का नाम स्पीकर के यहाँ भिजवाते हैं कि उनको भी निलंबित किया जाए। और शायद यही कारण है कि 141 यानी कि सब बहुत बड़ी संख्या। और पहले सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जानबूझकर उनकी तरफ से जो भी रवैया अपनाया जा रहा है वो इसीलिए ताकि उनका निलंबन हो जाए। और अब कैसे सरकार के ऊपर मनमानी का आरोप लगाया जाए, इसी की ये पूरी स्ट्रैटेजी है, जैसा अभी यतेंद्र ने भी आपको